सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप DaVinci Resolve से अपनी वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हैं। DaVinci Resolve एक काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इससे आप शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस दोनों एडिट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इतना पावरफुल है कि इससे काफी सारी हॉलीवुड मूवीज एडिट हुई है। तो मैं ये सॉफ्टवेयर पर्सनली काफी ज्यादा यूज करता हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियोस DaVinci Resolve से कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है DaVinci Resolve का इंटरफेस। अब सबसे पहले मेरे को मीडिया इंपोर्ट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, फिर इंपोर्ट मीडिया। अब इसके बाद मेरे को अपना मीडिया इंपोर्ट करना है। अब मेरी जो फाइल्स है डेस्कटॉप पे है और वो इस फोल्डर में है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। अब यहाँ पर मेरा ये ए रोल है और ये इसकी ऑडियो है, तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा और फिर ओपन। यहाँ पर हमको डोंट चेंज पे क्लिक करना है। अब ये फाइल जो इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद मेरे को ये वीडियो और ऑडियो टाइमलाइन पे लेके जाना है, तो मैं इसके लिए वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पर ऐसे करके। अब सेम मेरे को ये ऑडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐसे करके। तो अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो और ऑडियो मैच नहीं हो रही है, तो मेरे को इनको मैच करवाना है। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये एडिट ऐप पे जाऊंगा। अब इन तीनों को सिलेक्ट कर लूंगा मैं ऐसे करके। फिर यहां राइट क्लिक करना है इस पे। अब यहां ये ऑप्शन मिलेगा ऑटो अलाइन करके, इस पे क्लिक करना और फिर यहां पर जो ऑप्शन है ये टाइम कोड और वेव फॉर्म दिया गया है, यहां वेव फॉर्म सेलेक्ट करना और फिर सिंक। और अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये ऑडियो है और वीडियो जो है सिंक हो चुकी है। अब यहां पर एक दिक्कत है, जैसे वीडियो आगे लेके गया तो ये ऑडियो यहीं पर रहेगी और ये फिर से मिसअलाइन हो सकते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, पहले इनको सेलेक्ट करूंगा, फिर राइट क्लिक और फिर लिंक क्लिप्स। अब ये तीनों क्लिप आपस में लिंक हो गई है। अब जैसे मैं इस वीडियो आगे लेके आता हूं तो ये ऑडियो भी आगे जाएगी। अब सिंक्रोनाइज करने के बाद आपको एक कट टैब पे जाना है। अब यहां पर ये इशू है कि वीडियो की अलग ऑडियो है और ये ऑडियो फाइल अलग है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा कि वीडियो को म्यूट कर दूंगा। तो पहले मैं वीडियो सेलेक्ट करूंगा ऐसे करके, फिर इस पर राइट क्लिक करूंगा और म्यूट। अब क्या होगा, अब सिर्फ जो ऑडियो फाइल है वो सुनाई देगी। अब इसके बाद फिर से मेरे को एडिट टैब पे जाना है। अब यहां पर इन तीनों को सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना और लिंक क्लिप्स कर देना। अब इसके बाद फिर से कट टैब पे जाना। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि वीडियो के साइड में ब्लैक बार्स आ रहे हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वीडियो शॉर्ट फॉर्मेट में है, बट जो टाइमलाइन है ये लॉन्ग फॉर्मेट में है। तो इसके लिए मैं यहां ऊपर फाइल पे क्लिक करूंगा, फिर इसके बाद प्रोजेक्ट सेटिंग्स। अब करंटली मेरी वीडियो अभी HD में है और मेरे को अल्ट्रा HD में चाहिए, तो मैं इसके लिए यहां क्लिक करूंगा और फिर इसके बाद अल्ट्रा HD सेलेक्ट करूंगा और फिर सेव। अब यहां जैसे आप देखेंगे कि ब्लैक बार्स गायब हो गए। अब नेक्स्ट मेरे को अपनी वीडियोस में कट्स लगाना है, तो पहले मैं कट्स लगा लूँ सारे के सारे। अब पहला कट मेरे को यहाँ पर लगाना है, तो मैं इसके लिए पहले स्लाइडर को यहाँ पर लेके आऊँगा, क्लिप को सेलेक्ट करूँगा और फिर इस आइकन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये कट लग गया। अब मेरे को ये पार्ट रिमूव करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर डिलीट। अब से मैं ऐसे करके पूरी वीडियोस पर कट लगा ले। सेकंड कट मेरे को यहां लगाना है, सेकंड कट मेरे को यहां पर लगाना है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा, फिर कट और फिर डिलीट। अब इसके बाद नेक्स्ट कट मेरे को यहां पर लगाना है, फिर मैं आगे जाऊंगा और फिर से देखूंगा ये कट्स कहां लगेंगे। अब यहां पर मैंने सारे कट्स लगा दिए हैं। अब इसके बाद मेरे को यहां पर बी रोल्स ऐड करना है, तो मैंने इस पार्ट में मूवी का नाम बोला था, तो अब मैं चाहता हूं कि इस पार्ट में उस मूवी का पोस्टर आ जाए। अब ये पोस्टर्स मैंने पहले से डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं इनको इंपोर्ट करूंगा। तो इसके लिए मैं यहां पर राइट क्लिक करूंगा, फिर इंपोर्ट मीडिया
ये मूवी का पोस्टर ये रहा, सेलेक्ट करूंगा इसको और फिर ओपन। अब मेरे को इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैंने इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक बोला था, तो मैं काम करूंगा, इसको यहां तक कट कर दूंगा मैं, बाकी पार्ट डिलीट कर दूंगा और ये मूवी का पोस्टर सिर्फ यहां पर आएगा। तो अभी ऐसे काफी शिफ्ट होने में काफी पेन लग रहा है, तो मेरे को यहां पर साउंड इफेक्ट चाहिए। तो यहां राइट क्लिक करूंगा, इंपोर्ट मीडिया। अब मैं साउंड इफेक्ट जो इंपोर्ट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को माउस क्लिक वाला साउंड इफेक्ट चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, इंपोर्ट। अब यहां मेरे को माउस क्लिक अरेंज करना है। तो यहां पर मैंने साउंड इफेक्ट लगा दिया है। अब ये साउंड इफेक्ट पहले से मेरे पास था, बट आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब सेम मैंने आगे MKBHD के बारे में बोला था, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर इसकी फोटो आ जाए। तो मैंने इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक उनके बारे में बोला था, तो अब मैं उनकी फोटो लाऊंगा यहां पर। यहां पर इसके लिए राइट क्लिक करूंगा मैं, इंपोर्ट मीडिया। ये फोटो है, मैं सेलेक्ट कर लूंगा, फिर ओपन। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ऐसे करके। अब मेरे को ये फोटो इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक चाहिए, तो मैं इसको यहां से कट कर लूंगा और बाकी का पार्ट डिलीट। अब सेम मेरे को यहां भी साउंड इफेक्ट चाहिए, तो मैं इस साउंड इफेक्ट को क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉपी और फिर यहां पर पेस्ट कर दूंगा मैं। मैंने ऐसे करके पेस्ट कर दिया। अब यहां पर मेरे को कुछ बी-रोल्स लगाना है, तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा पहले, इंपोर्ट मीडिया। फिर यहां बी-रोल्स मेरे पे फोल्डर अलग से, मैंने यहां बी-रोल्स अपने इंपोर्ट कर लिए दोनों। अब फॉर एग्जांपल मेरे को इस पार्ट से इस पार्ट तक बी-रोल चाहिए, तो मैं पहले बी-रोल वाला इंपोर्ट करूंगा जो मेरे को चाहिए। अब ये बी-रोल है अपना, तो मैं पहले क्या करूंगा, ये बी-रोल को म्यूट कर दूंगा। तो बी-रोल पर राइट क्लिक करना, फिर म्यूट। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो वीडियोस जो है कोलाइड ना करे। जैसे मैंने एक के ऊपर एक अरेंज करी है, तो इसी वीडियोस कोलाइड नहीं करेंगी। अब मैं ये बी-रोल को क्लिप के ऊपर अरेंज कर दूंगा ऐसे करके, फिर यहां से यहां तक का पार्ट कट कर दूंगा। अब ये पार्ट कट हो गया। अब यहां पर मैं इसको प्ले करूं, तो ये ऐसे स्विच हो रहा है और ये थोड़ा अजीब भी लग रहा है। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर ट्रांसलेशन लगा दूंगा। तो यहां पर एक ऊपर टैब है ट्रांसलेशन करके, मैं इस पर जाऊंगा। अब यहां पर काफी सारे ट्रांसलेशन हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये ट्राइंगल लेफ्ट वाले यूज करना है, तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा और यहां क्लिप पर रख दूंगा। अब ट्रांसलेशन की लेंथ जो है काफी बड़ी होगी शुरू में, जैसे ये। अब ये काफी स्लो है, मेरे को इसको फास्ट करना है, तो मैं ट्रांसलेशन सेलेक्ट करूंगा। अब इसको ऐसे करके छोटा कर दूंगा। अब आप ये ट्रांसलेशन यूज कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली कस्टम ट्रांसलेशन यूज करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रांसलेशन को डिलीट कर दूंगा। अब यहां पर मेरे पास एक ट्रांसलेशन है लाइट लीक्स करके, मैं इसको यूज करूंगा, दिखाता हूं कैसे। तो पहले मैं मीडिया पूल पे जाऊंगा यहां पर, फिर यहां राइट क्लिक, इंपोर्ट मीडिया। अब मेरे को वो ट्रांसलेशन इंपोर्ट करना है, तो ये रहा वो ट्रांसलेशन। अब मैं इसको ओपन कर लूंगा। अब यहां मैं ऐसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ऐसे। अब मेरे को इसको फास्ट करना है क्योंकि काफी स्लो है, तो मैं यहां पर राइट क्लिक करूंगा, चेंज स्पीड, और फिर इसको
यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 का मतलब है 1x, तो यहाँ मेरे को 6x स्पीड चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 600। अब इसकी स्पीड 6x हो गई। अब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांजिशन चाहिए, तो मैं इतना पार्ट कट करूंगा, ऐसे करके, और बाकी का पार्ट डिलीट कर दूंगा। अब यहां से क्लिप के ऊपर लाऊंगा ऐसे करके, करेक्ट बीच में। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी थोड़ा अजीब है। अब मेरे को इसमें यहाँ पर क्या करना है, मेरे को यहाँ इंस्पेक्टर टैब ओपन करना है, या कंपोजिट करके सेक्शन होगा, इससे कंपोजिट मोड पे नॉर्मल सेलेक्टेड है अभी बाय डिफॉल्ट। मेरे को इसको स्क्रीन कर देना है। यह हमारे स्क्रीन सेलेक्ट करा। अब इसके बाद मैं इसको प्ले करता हूं, तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। अब यहां पर मेरे को साउंड इफेक्ट भी लगाना है, तो मैं इसके साउंड इफेक्ट लगा दूंगा, फॉर एग्जांपल माउस क्लिक वाला। तो अभी फाइनली कुछ ऐसा लग रहा है। अब मेरे को यहां भी एक बी रोल लगाना है, तो मैं अपना बी रोल या ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और कट कर लूंगा ऐसा अपने अकॉर्डिंग। अभी बी रोल को म्यूट कर दूंगा ऊपर से, राइट क्लिक फिर म्यूट। अब मेरे को यहां पर फिर से ट्रांजिशन लाना है, तो मैं ट्रांजिशन में जाऊंगा। अब यहां पर एक ट्रांजिशन सेलेक्ट करते हैं, जैसे ब्लर डिसॉल्व, तो मैं यहां पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ऐसे करके। और अगर इसको हम प्ले करें ऐसे अभी, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा फास्ट कर दूंगा। अभी फाइनल क्लिप कुछ ऐसी लग रही है। अब यहां पर मैंने सारे बी रोल्स और ए रोल्स लगा दिए हैं। अब मेरे को यहां पर एक काम करना है, मेरे को छोटा सा मीम लगाना है एक, इस पार्ट से इस पार्ट के बीच में। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, उस मीम को इंपोर्ट करूंगा जो मेरे को लगाना है। तो पहले यहां पर राइट क्लिक फिर इंपोर्ट मीडिया, और ये है वो मीम जो मेरे को लगाना है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा फिर ओपन। अब मैं इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और इस क्लिप के बीच में लगा दूंगा। अब ये मीम कुछ ऐसा आ रहा है, यहां पर इसकी पोजीशन जो इनकरेक्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले सेलेक्ट करूंगा। अब यहां पर ट्रांसफॉर्म के अंदर पोजीशन दिख रही होगी। अब मेरे को इसको थोड़ा छेड़ना है। अब यहां पर दो नोड हैं, एक्स और वाई। अगर मैं वाई को छेड़ूंगा तो ये ऊपर नीचे होगा, और अगर मैं एक्स को छेड़ूंगा तो राइट लेफ्ट होगा। तो मेरे को इसको थोड़ा लेफ्ट लेके जाना है, तो मैं यहां पर एक्स को थोड़ा चेंज करूंगा। अब ये पोजीशन करेक्ट आ रही है। अब मेरे को ये मीम यहां तक चाहिए, तो मैं यहां पर कट करूंगा और ये बाकी पार्ट डिलीट कर दूंगा। अब यहां पर जैसे हम देखेंगे तो ये मीम के बाद डायरेक्ट वीडियो प्ले हो जा रही है। अब मेरे को यहां थोड़ा गैप चाहिए, तो मैं इसके लिए यहां पर एक क्लिप यूज करने वाला हूं, इसका नाम है नो सिग्नल। तो मैं इसको यहां पर लगाऊंगा ऐसे करके यहां पर। अब मेरे को एक क्लिप 1 सेकंड तक चाहिए, बस इतनी सी। तो मैं इसको बाकी पार्ट डिलीट करूंगा, इसको डिलीट कर ऐसे करके। अब यहां पर आपको एक काम करना है कि इस क्लिप के बीच में और इस क्लिप के बीच में 1 या 2 मिली सेकेंड का गैप होना चाहिए। तो इसके लिए मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा इसको, और फिर यहां हल्का सा लेके जाऊंगा। अब यहां इनके बीच में हल्का गैप है। अब मैं इसको अगर प्ले करूं तो ये ऐसे दिखेगी, और ये काफी ठीक लग रहा है पहले से। अब यहां पर मेरे को लास्ट पार्ट पे सब्सक्राइब वाला लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा दिखाता हूं। इसके लिए मैं यहां पर एडिट ऐप पे जाऊंगा, फिर राइट क्लिक फिर न्यू फ्यूजन कंपोजिशन, इसका नाम मैं रख दूंगा सब्सक्राइब। फिर यहां क्रिएट। अब यहां फ्यूजन कंपोजिशन है, अब इस पर डबल क्लिक करना है। अब फिर इसके बाद या फाइल इंपोर्ट फ्यूजन कंपोजिशन। अब इसके बाद ये फ्यूजन कंपोजिशन है जो मैं यूज करता हूं, इसको सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर लूंगा। तो यहां इंपोर्ट हो गया। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, साइड से आ रहा है, ये कुछ ऐसा दिखेगा अभी।
तो मैं इसके बाद एडिट ऐप पे जाऊंगा। अब इस सब्सक्राइब को या ड्रैग कर दूंगा ऐसे करके। अब यहां ये कोने में आ रहा है और दिख भी नहीं रहा, तो मैं इसको पहले जूम करूंगा। या थोड़ा नंबर बढ़ाते हैं इसका ऐसे करके। अब यहां ये गायब हो गया, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इस क्लिप को सेलेक्ट करूंगा और फिर इस आइकन पे क्लिक करूंगा। अब मेरे को इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहां पर आ गया। अब इसका साइज अभी भी छोटा है, तो इसे थोड़ा साइज बढ़ाते हैं। लेट्स से इसको 3.5 कर देते हैं। अभी फिर से गायब हो गया, तो फिर से इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। और यहां पर सब्सक्राइब वाला लग चुका है अब, और ये पूरी वीडियो रेडी है। और अब इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहां पर एक्सपोर्ट टैब पे जाऊंगा और यहां फाइल नेम सेट करूंगा। लेट्स से इसका नाम रख देते हैं iPhone 16 कैमरा। अब इसके बाद लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए ब्राउज पे क्लिक करना। अब जो भी लोकेशन है उसको रख देना। फॉर एग्जांपल मेरे को डेस्कटॉप चाहिए, तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा और फिर ओपन। अब यहाँ फॉर्मेट जो है क्विक टाइम रहेगा मेरा, बाय डिफॉल्ट चोर था। अब इसके बाद मैं इसको ऐड टू रेंडर क्यू कर दूंगा। अब यहाँ पर रेंडर क्यू में आ चुका है ये। अब मेरे को इसको रेंडर करना है, तो इसके लिए रेंडर ऑल, और ये वीडियो अब एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये था मेरा कंप्लीट गाइड DaVinci Resolve पे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।